आर्मी सारा है। आई होप कि आप सबको मेरी स्टोरी अच्छी लगे। मेरी स्टोरी अच्छी लगे प्लीज़ आर्मी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आर्मी आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करो, मुझे कमेंट करोगे तब ना पता चलेगा मेरी स्टोरी आप लोग को कैसी लग रही है। तो प्लीज़ आर्मी आप लोग कमेंट किया करो कि आर्मी। अब हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये जो है धीरे धीरे सब कुछ सीखने लग गए थे और वो सारे एशियन चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही फोकस करने लग गए थे। वो सब कुछ जल्दी जल्दी सीख भी रहे थे और वो उसमें बहुत ज़्यादा शौक थे कि जैसे पावर के बारे में बोला गया है और वो सारी शक्तियों के बारे में बोला गया है, वो सारी शक्ति यूज भी कर पा रहे हैं और वो दूसरों की बातें समझ भी पाते हैं। और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे जब लोग समझ नहीं पाते वो खुद समझ जाते हैं। इन सारे बातों में ते ने कुकी को ध्यान ही नहीं दिया और कुकी जो है के पास बहुत बार जाने की कोशिश किया करता। तो पहले तो कुकी को लगा कि शायद तब कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी काम होगा तभी जाके मुझे वो इतना इग्नोर कर रहे हैं। पर धीरे धीरे ते ने जो है कुकी को इग्नोर कुछ ज़्यादा ही करने लग गए थे। ते ने बोला था दोस्ती से हम लोग फिर से स्टार्टिंग करेंगे, हम लोग फिर से एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करेंगे। पर ते तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो कुकी से बहुत ज़्यादा ही दूर चले जा रहे थे और ऐसा है कि वो अपनी दुनिया में ही मौज थे। वो बिल्कुल भी इन सारी बातों से कुकी जो है बहुत ज़्यादा सैड होने लग गए थे और ये सारी चीज़ का जो फ़ायदा जो ले रहे थे वो ते का दोस्त है और उसने ते को ऐसी ऐसी कुछ बहुत समझाई थी कुकी के बारे में, जिस वजह से ते भी अब कुकी के ऊपर ध्यान उतना ही नहीं देते थे, जिस कारण से बोगम को जो कुकी के ऊपर इंटरेस्ट और क्रश दोनों ही था। तो अभी वो कुकी के आगे पीछे दिख जाया करता है। एक बार तो कुकी की हाथ ही बहुत तेज से पकड़ लिया था, तब कुकी ने उसका हाथ ही मोड़ दिया, जिस कारण से बोगम जो है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया। उसे ऐसा लगा कि इसने मेरी बहुत सा बेइज्जती की है और मेरी सास को इससे ठुकराया है और ये तो कोई राजा का बेटा भी नहीं है, तो इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई जो उसने मुझे ठुकरा दिया। उसने अपने घमंड में मुझसे गुस्सा होकर तो वो चला गया था, पर उसे अभी किसी भी तरह से कुकी को अपनी सांस ही चाहिए था, जिस कारण से वो दिन रात उसी बात को ही सोच के परेशान हुआ करता था। पर कुकी जो है वो किसी राजघराने से नहीं है और वो छोटे से गांव से आए हुए थे और उनको ही जिंदगी से कोई दिलचस्पी ही नहीं है। उनको नॉर्मल जिंदगी बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें सारे लोग वो अपनी सारी बात शेयर कर सकते हैं। राजघराने जैसा बिल्कुल नहीं है कि किसी के पीछे क्या दूसरी बात बोलते हैं, ये सब चीज़ जंक को पसंद ही नहीं है। वो तो सिर्फ प्यार की वजह से इधर आए थे और वो अभी यहाँ से चले जाना चाहते हैं क्योंकि ते ही जो उनको याद ही नहीं करते हैं और वो पूरी तरह से भूल ही चुके हैं। तो यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं। जंतु के आँख में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए थे, पर आंसू के साथ हरकतें हुई, उसके बाद भी वो इधर रहना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। एक बात दूसरी है कि इधर कोई बात अपनी बताओ भी तो भी तुम्हारे पर पहला इल्ज़ाम आता है, क्योंकि ये राज परिवार है। तो जल्दी से कोई भी मेरी बात को सुनकर उसे स्वीकार नहीं कर लेगा, क्योंकि वो खुद भी जानते थे जो है अभी सब कुछ भूल ही चुके हैं। जब तक उन्हें कुछ याद ही नहीं आएगा तब मैं यहाँ रहूँगी तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो जंकुक जो है उधर से जाने लग जाता है। वो अपना छोटा मोटा सामान जैसे कि उसमें कुछ रेगुलर पहनने के लिए कपड़े और थोड़ा कुछ खाने के लिए खाना और कुछ पैसा लेके चलने जा रहे थे और अपने साथ छुपाते हुए ते की एक प्यारी सी तस्वीर भी लेके जा रहे थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनका प्यार ही उन्हें भूल चुका है। जंकुक जो है वो अपने सामान को लेके जैसे ही बाहर निकल रहे थे वैसे ही ते सामने आते हुए दिख जाते हैं। जंकुक कहीं जाता हुआ देखकर ते जो है पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। जंकुक हल्की से स्माइल लेके बोलते हैं कि कहीं नहीं, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही बाहर जा रहा हूँ और जल्दी वापस आ जाऊँगा। इतना ही बोल के वो उधर से निकल गए थे। ते जो है जंकुक को रोकने की कोशिश भी एक बार नहीं किया कि क्यों जा रहे हो, कब तक आ जाओगे, इतना कुछ भी नहीं। ते अपने लाइफ में इतना मौज मस्त में थे कि वो किसी दूसरे को फिक्र भी नहीं कर रहे थे। जंकुक जो है अपने घोड़े पे सवार होके
वो वहाँ से निकल जाते हैं और टीवी सिर्फ ऊपर से देख ही रहे थे और वो कुछ भी रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे। ते जो है पहले कुछ दिन तो बहुत एंजॉय करते हैं, उन्हें तो कुछ महसूस भी नहीं हो रहा होता है कि जंक जो है उनके पास है नहीं और उन्हें उनकी कमी महसूस हो रही है। वो बिल्कुल ही उसे महसूस ही नहीं करना चाहते थे। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे जंकुक के वो हंसना, उनके पास उनका प्यार से उनकी फेवरेट फूड लेके आना और बहुत सारी अलग अलग चीज की का देखभाल करना, ये सारी चीज तेरे को धीरे धीरे याद आने लग जाती है। तेरे को जब ये सब चीज याद आती है तो तेरी आंखों में आंसू अचानक से आने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सच क्या मैंने कुछ गलती कर दी जिसे जंकुक मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चला गया और वो मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा हो गया क्या। महल से उसे गए हुए 4 से 5 दिन हो गए पर वो तो अभी लौटा ही नहीं। कि इतनी ही सोचना था, वो फिर सोचते हुए सोचता है कि फिर अगर नहीं लौट रहा है तो मैं ही खुद लेने चले जाता हूँ ना। और वो भी कहाँ होगा ये तो मुझे ढंग का नहीं पता है। मैं भाई से ज़रा सोचता हूँ कि जंकुक कहाँ रहता है। भाई का सोचते ही उनके कमरे में जाते तो अचानक से पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि भाई क्या आपको पता है कि जंकुक कहाँ रहता है और वो इतने दिन से कहाँ है। तो उसने बताया था कि मैं कुछ दिन बाद चला आऊँगा, फिर वो लौट के क्यों नहीं आ रहा है। सुधा बोलते हैं कि शायद वो अपने विलेज गया होगा घूमने, जैसे कि उसको उसके रहने की याद आ रही होगी तो गया होगा उनसे मिलने। ते इतना ही सुनता है वो फिर से सोचने लग जाता है कि वो गांव कहाँ है और वो कहाँ आता है। तो सुबह जो है बोलते हैं कि वो गांव हमारे राज्य के अंदर ही आता है और वो बहुत ज़्यादा ही छोटा ही गांव है। तो वो तुम्हें राज्य के अंत होने से पहले जो सिटी पहले गिरेगी ना, वहीं वो गांव है। तो तुम उधर जाओगे तो शायद वो उधर होगा और उधर तुम्हें मिल जाएगा। ऐसी बात सुन के ते जो है वो थोड़ा खुश हो जाते हैं और वो भागते हुए अपने कमरे के अंदर जाते हैं और कुछ ना कुछ चीज़ का रखना स्टार्ट कर जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने जा रहा हूँ। मैं इसकी आगे स्टोरी में नेक्स्ट पार्ट में दूंगी। आप लोग को स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ आर्मी आप लोग कमेंट किया करो। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो? आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरी स्टोरी कैसी चल रही है। तो प्लीज़ आर्मी आप लोग कमेंट किया करो और आपको यदि स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आर्मी आपकी एक कमेंट में मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है तो प्लीज़ आर्मी आप कमेंट करना। बाय आर्मी।